हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चे एमसीक्यूज एनपीओ के डी के गोयल +2 क्लास। चैप्टर फर्स्ट है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसके एमसीक्यूज हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, ये डी के गोयल की एचबीएससी की बुक है, ये वाली जो मेरे हाथ में है। और मैं साथ साथ आपको मतलब दिखाऊंगी कि जो सीबीएसई की बुक्स हैं बच्चे, उसमें है 46 और एचबीएसई में 36 एमसीक्यू क्वेश्चंस है। ये वाली भी मैं साथ दिखा देती हूँ। पहले एक बार ये देख लीजिए प्लीज़, ठीक है, फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। एमसीक्यूज यहाँ पर ये है, और साथ ही साथ आपको वेट कीजिए ज़रा। हाँ जी स्टूडेंट्स, काइंडली ये देखिए, ये सीबीएसई की बुक है। तो एचबीएसई और सीबीएसई यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई भी फ़र्क नहीं है एमसीक्यूज़ का। अगर मेरे को कहीं पर भी लगता है कि डिफरेंस है तो मैं आपको ये आपकी सीबीएसई वाली बुक भी दिखाऊंगी, पर हम हिंदी वाली में से ही लेकर करते चलेंगे, ठीक है जी। मैं आपको आंसर्स अब डिस्कस करते हैं बच्चे हम आपके साथ। उसमें 46 हैं, इसमें हमारे 36 हैं। जितने हो पाएंगे देखते हैं कितनी लंबी वीडियो बनती जाएगी हमारी। एमसीक्यूज क्वेश्चंस चलते स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज। ये मान के चलना ये कैश अकाउंट की बात कर रहा है, ठीक है। कैश लेजर्स हम बनाते थे ना प्लस वन कॉमर्स में, +1 अकाउंट्स में। तो उसका डेबिट कौन सा बैलेंस रहता था? करंट एसेट्स जो होती हैं उनका क्या बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस हमेशा। तो इसका बच्चे फर्स्ट का क्या आंसर है जी? डेबिट बैलेंस, ठीक है जी। प्राप्ति और भुगतान खाता प्राय प्रदर्शित करता है डेबिट शेष। आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं डैश के लेन देन। हमेशा याद रखना बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा है, जो हम +1 में करते थे। हमेशा हमेशा आपको बताया हुआ है बच्चे। रेवेन्यू मतलब बारी बारी होने वाले खर्चे, ठीक है। केवल आयगत प्राप्ति, आयगत हिंदी में आयगत बोला जाता है, वैसे इसे रेवेन्यू नेचर, रेकरिंग नेचर, बारी बारी होने वाले वेजेस, सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, ठीक है। न्यूज़पेपर सेल किया, स्क्रैप सेल किया, उसका कुछ हमें रिसीव हुआ स्क्रैप सेल करके। पानी का खर्च मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, लाइटिंग का बिल हो गया, ठीक है। इस टाइप के जो नॉमिनल्स एक्सपेंसेस होते हैं, दैट ऑल आर नोन एज रेवेन्यू नेचर। सभी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम कौन सी आइटम्स नोट करते हैं? रेवेन्यू नेचर की, ध्यान रखना, ठीक है। इसका जी फर्स्ट, और फर्स्ट वाले का क्या था? उसका भी चलो बाई चांस फर्स्ट था दोनों का ही, ठीक है। चलिए थर्ड का देखते हैं। थर्ड है जी, आय व्यय खाता प्रदर्शित करता है। जैसे उन्होंने अभी अभी ऊपर क्या पूछा था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा शो करता है, डेबिट या क्रेडिट? यही पूछा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे अब थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्वेश्चन एराइज किया कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स है क्या शो करता है? बच्चे जो हमारा कैश अकाउंट होता है, हाँ जी स्टूडेंट्स, हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। याद रखना बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या शो होता था? हमेशा प्रॉफिट या फिर लॉस। बिल्कुल ही सिमिलर वे में यहाँ पर सरप्लस या डेफिशिएंसी। याद रखना, सरप्लस मीन्स प्रॉफिट, डेफिशिएंसी यानी कि कमी यानी कि लॉस, ठीक है। सरप्लस एंड सरप्लस और एंड नहीं आएगा, और या तो सरप्लस आएगा या डेफिशिएंसी आएगी, ठीक है जी। तो फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी बाई चांसली तीनों के ए पार्ट्स हैं जो आंसर्स हैं। हाँ जी फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा सदस्यों से प्राप्त चंदे। बच्चे इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जो सब्सक्रिप्शन फीस आती है, जो सब्सक्रिप्शन आती है, उसको कहाँ दिखाया जाता है? हमेशा याद रखना, सब्सक्रिप्शन जो होती है वो हमारी रेकरिंग नेचर की होती है, रेवेन्यू नेचर की होती है, हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाई जाती है। इन्होंने पूछा कि किस साइड दिखाई जाएगी, क्योंकि आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये दिखाई जाएगी जी क्रेडिट साइड, ये बी आंसर है जी इसका, ठीक है। क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, क्योंकि आ रहा है पैसा, और सोर्स ऑफ इनकम क्या है एनपीओ के पास, ऑर्गेनाइजेशंस के पास? सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ 2-4 आइटम्स ही होती हैं जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, या फिर डोनेशन लगा लीजिए, चैरिटी लगा लीजिए, इंडोमेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, ठीक है, इस टाइप के। वो तो फिर कैपिटल नेचर के हो गए ना, फंड हो गए। बट जो रैकरिंग नेचर की आइटम्स होती है, सब्सक्रिप्शन फीस या एंट्रेंस फीस, यही होती है। चलो देखिए, क्रेडिट साइड ऑफ बी आंसर है इसका फोर्थ का। फिफ्थ देखते हैं बच्चे, डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल।
याद रखिए डोनेशन 2 टाइप्स की होती है, जनरल डोनेशन और स्पेशल डोनेशन। जब भी जनरल डोनेशन आएगी वो कहाँ पर एंटर की जाती है? जो जनरल डोनेशन होती है, जनरल डोनेशन होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड, ठीक है, क्रेडिट साइड आएगी, यानी कि हमें रिसीव हुई है। ये स्पेशल डोनेशन है, स्पेशल डोनेशन बच्चे जाती है हमारी बी आएगा बच्चे, इसका आंसर शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये सिंगल टाइम आई है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए आई है। फिफ्थ का बी, फोर्थ का भी बी आंसर था, फिफ्थ का भी बी है, शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, याद रखना, ठीक है जी, फिफ्थ का बी आंसर है, यानी कि एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए। अलग खाते में क्रेडिट का मतलब क्या है? हम लिख देंगे, जैसे सपोज ऑफ दैट बिल्डिंग के लिए आई या स्विमिंग पूल के लिए आई, हम लिख देंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, ठीक है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, इस टाइप में लिख देंगे हम। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सिक्स्थ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज। देखिए क्या मिला? सब्सक्रिप्शन मिली है, रिसीव्ड बाय, एक स्कूल द्वारा अपने एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए चंदा मिला। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिली है, पर उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, सभी नॉर्मल क्वेश्चन से रिपीटेडली आए हुए हैं 1 to 5, बट सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाली जो इस नेचर की है, ये हम कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली है, जनरल सब्सक्रिप्शन नहीं है, रूटीन में आने वाली नहीं है, स्पेशल है, कैपिटल रिसिप्ट में लाइबिलिटी साइड, ठीक है बच्चे। इसका सिक्स्थ का क्या आएगा? ए आंसर आएगा, याद रखना इस क्वेश्चन को। कैपिटल रिसीप्ट आएगी, लाइबिलिटी साइड आएगी, एसेट साइड नहीं आएगी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या होती है? फीस आई है, ठीक है, और एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए दी गई है, ये याद रखना, इसलिए। अदरवाइज तो वैसे सब्सक्रिप्शन जो होती है ना हमारी, अगर आउटस्टैंडिंग कोई पड़ी होती है, रहती है पेंडिंग या एरियर रहता है, हम कहाँ लिखते हैं उसको? एसेट साइड लिखते हैं बैलेंस शीट की। पर यहाँ पर एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज कराने के लिए दी गई है सब्सक्रिप्शन फीस, तो हम इसको लाइबिलिटी मानकर कैपिटल रिसीप्ट वाली साइड, यानी कि लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में रखेंगे, ठीक है जी। चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय एनपीओ इफ इट इज रिसीव्ड रेगुलरली इज शोन इन विच ऑफ द अकाउंट। बच्चे देखो, जो एंट्रेंस फीस है ये 2 टाइप्स की हो सकती है। रेगुलरली का मतलब, रेगुलरली का मीनिंग है मंथली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली या फोर्टनाइटली, यानी कि 15 डेज बाद। इन्होंने तो सिर्फ यही पूछा ना कि रेगुलर बेसिस पे आ रही है। रेगुलर बेसिस पे अगर कुछ भी आता है उसको रेवेन्यू नेचर का मानना है, और उसको कहाँ लिखा जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की नेचर रेवेन्यू नेचर होती है, हमेशा हमेशा याद रखना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होती है। अगर ये यहाँ पर ना लिखता कि ये इस नेचर की है, इफ़ इट इज़ रिसीव्ड रेगुलरली, तो हम इसका आंसर एसेट साइड ये भी लिख सकते थे, बी, बैलेंस शीट की एसेट साइड भी लिख सकते थे, ठीक है, बट इन्होंने रेगुलरली ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, इस कारण डी आंसर आएगा हमारा, सेवंथ का डी। चलिए बच्चे 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। बच्चे रिसिप्टेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी तो कभी भी नहीं आएगी, याद रखना, ठीक है। अगर सैलरी होती अकेली तो आ जाती, अदरवाइज नहीं आनी, ठीक है इसने। अच्छा जी, और कौन सी आइटम दी हुई है? डेप्रीशिएशन नहीं आनी, एक्रूड सब्सक्रिप्शन ये आने जी बच्चे, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस, उन्होंने क्या पूछा था? निम्न मतलब के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कोई आइटम है, बताइए कौन सी आइटम है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की है। हाँ जी हाँ, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। देखिए याद रखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा कैश की बात करता है, सिर्फ कैश की। क्या कैश आया, क्या कैश गया। आप सोचिए, डेप्रिसिएशन में कोई कैश आया ना, आया ना गया, नॉमिनल नेचर का है, ये तो लॉस हुआ है हमारा, ठीक है। कैश की तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। एक्रूअड सब्सक्रिप्शन,
कमा ली गई है बट आई नहीं, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इसका कोई लिंक ही नहीं है जब आई ही नहीं। हमने तो रिसिप्टेंट पेमेंट का मीनिंग है हमारे हाथ में पैसा आना चाहिए या जाना चाहिए, फ्लो ऑफ कैश देखना होता है हमने जस्ट। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी देनी रहती है, इट मीन्स पैसा गया भी नहीं हमारे यहाँ से, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, लाइफ मेंबरशिप फीस ओनली। ये हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की आइटम है, लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी कि किसी ने पेमेंट करी है हमें फुल ऑफ द लाइफ के लिए कि भाई मैं लाइफ टाइम के लिए आपका मेंबर हूँ। ठीक है, ये तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे, सी आंसर है ना 8th क्वेश्चन का। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एनपीओ लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है बच्चे, ये तो सभी को ही आता है। ठीक है, +1 अकाउंट्स, चले जाइए +1 अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप खुद सोचिए क्या रहा, कुछ भी नहीं, ये क्रॉस कर दीजिए, ये क्रॉस कर दीजिए, हमारे पास बचा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो कि एनपीओ से रिलेटेड है। एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स जब तैयार किए जाते हैं, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करती है तो क्या तैयार करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट मीन्स इसका आंसर क्या हुआ जी, 9th का, 8th का भी सी था, 9th का भी सी आंसर है। ठीक है बच्चे, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग हमारा नहीं है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं है हमारा। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे कल हमने शायद डिस्कस करा था, मे बी 6th या 7th आपकी इसमें सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में देखना, उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ट्रेडिंग अकाउंट का। वो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कई बारी अपनी संस्था के मेंबर्स अपनी संस्था के बेस पर ही कुछ व्यापार करते हैं। ठीक है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो मैं उस केसेस में, मतलब रेयर केसेस हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये, कभी कभी कोई संस्था ये काम करती है, जैसे आपको बताया गया था शेयर्स की ट्रेडिंग कर ले या हॉर्स राइडिंग का काम कर ले या कोई कहीं पर कुछ अपना एग्जीबिशन टाइप लगा ले कि हाँ कुछ अर्न कर ले कुछ, है ना, वो सब कुछ। तो यहाँ पर बच्चे आंसर क्या आएगा, सी, क्योंकि ये बिल्कुल जो बी वाला पॉइंट है ये हमारे से रिलेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये +1 सोल प्रोप्राइटरशिप मेंटेन करता है या फिर पार्टनरशिप फर्म मेंटेन करती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए 10th नंबर क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे, वेरी इजी सा लग रहा है 10th भी। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, वेरी इजी बच्चे, ये तो कुछ भी नहीं कह रहा 10th नंबर क्वेश्चन, तो किस चीज़ की समरी है, हम कितने बारी आपस में डिस्कस कर चुके हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट, लेजर कैश बुक अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, पैसा आना पैसा जाना, बस जस्ट हमने कैश का फ्लो नोट करना होता है। इट मीन्स कौन सा आंसर आएगा, 10th का बी। ठीक है जी, वेरी इजी से, यानी कि हम कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करते हैं ओनली, बस, चाहे वो एक्सपेंसेस हो यानी कि रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे कैपिटल नेचर का यानी कि मोटे खर्चे या छोटे खर्चे, याद रखना कैपिटल मोटे, रेवेन्यू छोटे खर्चे हो। ठीक है, वो कुछ कंसीडर नहीं करता, मतलब हर टाइप की आइटम आएगी, बस सिर्फ कैश, क्या मेरे यहाँ से गुल्लक से पैसा गया या आया, 10th नंबर होगा जी। चलिए 11th नंबर क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे। 11th नंबर है, ये भी बहुत ईजी है बच्चे, इसका रियल अकाउंट है। देखो याद रखना, वैसे आप थोड़ा सा रट्टाफिकेशन लगा सकते हो, रिसिप्ट रियल, ठीक है, पर फिर भी गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल्स हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल हमेशा ऑलवेज पैसे की बात करता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, क्या गया क्या आया। सपोज ऑफ दैट फर्नीचर परचेज किया, हमारे पास क्या आया, फर्नीचर आया, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू कैश, इट मीन्स क्या गया, कैश गया, इट मीन्स रियल अकाउंट। 11th का क्या आंसर आएगा जी, बी। हाँ जी स्टूडेंट्स, 11th में रियल का जो अकाउंटिंग रूल है ना बच्चे, आपने ना ये याद रखना है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा रियल अकाउंट की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं जी 12th नंबर क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखिए याद रखना, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, नेम से देखिए, इनकम यानी कि प्रॉफिट लॉस, एक्सपेंडिचर इनकम, कौन सा होता है इनमें से, 3 टाइप के अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। रियल का अकाउंटिंग रूल हमने ये देख लिया, ये नॉमिनल है। नॉमिनल किस चीज़ की बात करता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट,
ऑल द प्रॉफिट्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट। इट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा कौन सी नेचर का है, नॉमिनल नेचर। हमेशा सभी अकाउंट्स ओनली 3 टाइप्स की नेचर के होते हैं, याद रखना। इन तीनों के आपने गोल्डन रूल्स है, यानी कि जो अकाउंटिंग रूल है ये रूल लर्न कर लेने हैं बस, ठीक है जी। पर्सनल अकाउंट होता है पर्सनल से, पर्सन से रिलेटेड, ड्रॉइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ऑल आर दीज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर नोन एज पर्सनल, ठीक है। जब पर्सनल की बात आएगी तो हम पर्सनल का रूल डिस्कस करेंगे। अभी हमने रियल का करा और नॉमिनल का करा। रियल और नॉमिनल को इजी से याद रखना, बस रियल क्या कहता है, पैसे के बारे में सोचता है बस, नॉमिनल खर्च और प्रॉफिट के बारे में। चलिए 13th नंबर क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे, ठीक है, इसका सी हो गया। 13th नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 13th नंबर क्या कह रहा है, क्रेडिट साइड बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये सिंपल सी बात है बच्चे, सिंपल सा क्या कह रहा है, यानी कि अगर प्रॉफिट आ जाता है, देखो क्रेडिट साइड बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि सरप्लस आएगा ही, ठीक है, याद रखना। बट यहाँ से ध्यान रखना, क्रेडिट साइड बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, इट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं, मैंने सोचा शायद इसी का ऑपोजिट आएगा, नहीं, नेक्स्ट तो सेपरेट से अलग से है। 14th नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 14th नंबर क्या कह रहा है, सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ, हाँ ये तो ये बच्चे सिंपल सा, ये भी 14th नंबर है, क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए बच्चे, इनके ना जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोर्स ऑफ इनकम बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं, बस जस्ट डोनेशन ये वो इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा इसका, 14th का डी आंसर आना है। उन्होंने पूछा है कि लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था की, जो ये एनपीओ है, उनकी आय के क्या क्या साधन है, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, यही सभी के सभी आ जाएंगे। देखिए डोनेशन भी आती है ना, डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, जनरल डोनेशन, एंट्रेंस फीस या फिर लाइफ मेंबरशिप फीस वो भी आती है, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, ये तो मेन ही है एनपीओ का सब्सक्रिप्शन, तो ठीक है, ये जो मेन है ये सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि ऑल ऑफ द। 14th का क्या आएगा बच्चे, डी आंसर आना है इसका। हाँ जी 15th नंबर क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू का, एनपीओ का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसिप्ट। बच्चे देखिए ध्यान से देखिए, उन्होंने पूछा कि कैपिटल नेचर की आइटम कौन सी है जो कि हमने बैलेंस शीट में पोस्ट करनी है। डोनेशन स्पेसिफिक नहीं, कुछ नहीं लिखा, साइलेंट है, इट मीन्स हम इसे जनरल मानेंगे, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। सब्सक्रिप्शन तो जाती ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ब्याज है, रेकरिंग नेचर का, रेवेन्यू नेचर का, आना जाना लगा रहता है ब्याज का, ठीक है, हम आता जाता रहता है, मतलब जैसे बैंक हमें हमारे अकाउंट में क्रेडिटेड करता रहता है आफ्टर 3 मंथ या 6 मंथ। सिर्फ क्या रहा हमारे पास, लाइफ मेंबरशिप, लाइफ से ही अंडरस्टूड है बच्चे, यानी कि फुल ऑफ द टाइम के लिए, फुल ऑफ द लाइफ के लिए उसने लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी कि हमारा आंसर 15th का ए है। नेक्स्ट देखिए जी, एक क्लब द्वारा घास के विक्रय से प्राप्त, देखिए एक क्लब है, एंटरटेनमेंट क्लब है, ठीक है, याद रखना ये क्लब टाइप के ही है एनपीओ में सभी। एक क्लब है, उसके क्लब में घास, काफ़ी ज़्यादा ग्रास उग चुकी थी, उन्होंने क्या किया, सेल कर दी काट कर। जब उसको काट कर सेल किया गया, जो पैसा आया उसको किस नेचर का मानेंगे, ठीक है जी, उसको हम मानेंगे बच्चे रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। कैपिटल तो कभी भी नहीं। घास क्या है, आज काटी, ठीक है, ये तो है नहीं कि 5 7 10 साल अभी ग्रास फिर से नहीं उगेगी, हो सकता है 1 मंथ 2 मंथ बाद, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी ब्रीड की ग्रास हमने ग्रो की हुई है अपने क्लब में, तो कुछ टाइम बाद फिर ग्रास वहाँ पर उग जाएगी ना, फिर हम कटिंग करेंगे, फिर एसेट नहीं हो सकती, कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, अर्नड इनकम नहीं है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है बच्चे, इसका 16th का बी आंसर है। चलिए 17th देखते हैं। 17th क्या कह रहा है, एक लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा पुराने खेल के सामान की बिक्री, बच्चे पुराना खेल का सामान है, ठीक है, इसकी सेल की गई, यानी कि पुराना खेल कभी भी हम सेल कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रैप टाइप का ही होता है, ये भी कहाँ जाएगा, ये जाएगा बच्चे इनकम, ये रेकरिंग नेचर का, रेवेन्यू नेचर का, ये इसका भी आंसर क्या आएगा, सी। चलिए 17th क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो बच्चे मैं 18th नंबर से बनाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़े से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में,
ठीक है, तब तक आप बच्चे 17th नंबर क्वेश्चंस तक काइंडली सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लर्न करके रखना, रिवाइज करके रखना, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। अगर आप छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यूमेरिकल्स आने, और ऑलमोस्ट इसमें से 10 मार्क्स का आपके इसमें आता ही आता है एग्जाम में। और पहले कुछ टाइम पहले यानी कि 2-4 साल पहले ये +1 में था, +1 की अकाउंट्स की बुक में था ये चैप्टर। अब इसको +2 में इंक्लूड किया गया क्योंकि इसको प्रायोरिटी दी गई है बेसिकली इस चैप्टर को, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कि बच्चों को +2 में ये सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। चलिए बच्चे 17 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए, कंप्लीट हो गए। और अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसे सब्सक्राइब करना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।